पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में कटौती का बिल सरकार ला सकती है। कैबिनेट बैठक में कल 40 प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा हुई है। कल संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल। बड़ी खबर यह है कि संसद में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर एक बिल ला सकती है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने के लिए ये बिल ला सकती है। सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा। बिल में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव किया गया है। किसी संपत्ति पर अगर बोर्ड दावा करता है तो पहले उस संपत्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, यानी कि उसको कंफर्म किया जाएगा कि वाकई ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या फिर नहीं है। दूसरा, जो विवादित संपत्ति है उनका भी अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। तो इस तरह से मोदी सरकार की ये पूरी प्लानिंग है और जो अभी मौजूदा कानून है इसी में संशोधन की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। और ये माना जा रहा है कि कल ये जो बिल है संसद में पेश हो सकता है। और इस वक्त अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, मोदी सरकार की इस प्लानिंग को किस तरह से समझा जाए, क्या मायने? बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कल का दिन रहने वाला है और उसके बाद जो राजनीति शुरू होगी, बयानबाजी शुरू होगी, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि कल जो ये संशोधन का बिल आने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी सरकार क्या बदलाव करेंगे और उससे क्या इम्पैक्ट आएंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा और कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड अधिनियम के करीब 40 संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक सोमवार से लेकर इस पूरे हफ्ते में आ सकते हैं। और आपको बता दें कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है, ये भी बात सामने। और देखिए, संसद में इस बिल को पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। साथ में आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेगी। अब क्या क्या है इस बिल में वो समझते हैं। देखिए, ये बिल क्या क्या कहता है। मोदी सरकार के इस बिल में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति किसी भी इस तरह में ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति कह देता है। अब यूं ही संपत्ति घोषित नहीं हो सकती, उससे पहले सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल होगा। अब इसके अलावा आप देखें कि और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है उससे भी अपनी बहुत सारी जो ऐसी सही दिल्ली की संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के नाम की हुई है। तो ऐसी स्थिति में एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आप देखिए, विधेयक में सेंटर वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड की संरचना को बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अब एक बार फिर आपको लेके चलती हूँ 3 तलाक के उस मसले पर, जब महिलाओं को ताकत नरेंद्र मोदी ने दी थी। और अब इस वक्फ बोर्ड के में जो बदलाव है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को लेकर, जिससे महिलाएं भी अपनी बात रख सकें, वक्फ बोर्ड में उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ आप देखिए, मोदी सरकार के विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई विवादित जमीनों के नए सत्यापन की मांग करने का भी प्रस्ताव है। कई ऐसी जमीनें अभी पड़ी हैं जिसपे वक्फ बोर्ड का दावा है, लेकिन अब उसको सत्यापन दीजिए और लीजिए। अगर आप सत्यापन नहीं दे सकते तो वो जमीन आपकी नहीं है। इसके साथ साथ विधेयक में वक्फ बोर्ड द्वारा जिस संपत्तियों पर दावा किया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा। अब आप देखिए, 28 केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। पिछले साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है जिसकी कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा है। और इसके बाद पिछले साल अगस्त में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 वक्फ बोर्ड हैं। अब देखिए, वक्फ बोर्ड की ताकत कम होगी। अगर हम ये समझे कि क्या होगा, ताकत कम होगी और इसी वक्फ बोर्ड में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
और संपत्तियों का संस्थापन देना पड़ेगा। देखिए, मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति। अदिति, मोदी सरकार की इस प्लानिंग को अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है, असम जैसे राज्य है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका आंकलन क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 राज्यों में 30 वक्फ बोर्ड है और दिल्ली वक्फ बोर्ड भी है, तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे उत्तर प्रदेश, असम, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां पर सीधा सीधा पड़ता नजर आएगा। और अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो आप पोलराइजेशन भी होते हुए देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीति का मसला, इसको पीछे छोड़ देते हैं। पहले सवाल है कि नरेंद्र मोदी सरकार अभी जो अगले एक हफ्ते का सत्र बचा है उसमें जब ये बिल लेकर आएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट है और इस बिल में क्या कुछ कहा जाता है। बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है और इससे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने पर विचार कर रही है। उन संपत्तियों, यानी कि अभी भी जो एग्जिस्टिंग 123 संपत्तियां हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा, उसका भी पूछा जाएगा, इनके सत्यापन, कागज, तमाम चीजों पर बात की जाएगी। अब देखिए, उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा सकता है जिन्हें लेकर बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। और अब देखिए, मैं आपको एक 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास करीबन 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। इन सारी जमीन में, और खासतौर पे इनमें से वो हैं जिन पे मालिक का और वक्फ बोर्ड का विवाद चल रहा है, इन सब पर कार्रवाई होगी। अब देखिए, साल 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया। 95 में वक्फ कानून को के संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। यानी कि जो 1995 में असीमित शक्तियां थी उनको कंट्रोल या कह सकते हैं कम करने में अब जो ये नया संशोधन आएगा इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे, जब 1995 में जो असीम संपत्ति जो शक्तियां दी गई थी उसके हिसाब से अगर वो किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। ये शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास 1995 से थी और इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन हुआ। लेकिन अब आप देखिए, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 40 जो संशोधन है उस पर बात की गई थी और अब इसमें बहुत सारी चीजें देखने को सामने मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम बॉटम लाइन पे बात करें तो उत्तर प्रदेश हुआ, जैसा आप असम का जिक्र कर रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट देखने को आपके सामने मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये वक्त ही बताएगा कि किस तरह का इम्पैक्ट इसका हो सकता है। लेकिन अदिति, एक चीज पर और गौर करना होगा क्योंकि इससे पहले हमने कई तरह के इस तरह के केसेस भी देखे जब इस तरह की जमीन का या वक्फ की जमीन हम कहें तो उसका दुरुपयोग होता हुआ आया है। और पहले हमने देखा कि सरकार ने इन मामलों को लेकर संज्ञान भी लिया था। कई ऐसे जिले भी रहे इससे पहले अलग अलग राज्यों में जहां पर जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको भी जांच के आदेश दिए गए, लेकिन उस वक्त भी जो सर्वे हुआ उसमें भी खामियां पाई गई थी। तो ये सारी चीजें इस प्लानिंग के बाद हो सकता है कि वापस से रिपीट ना हो। हाँ, तो आपने कहा कि इसकी जरूरत क्यों है, ये रिपीट ना हो तमाम चीजें, तो हम ये समझते हैं, हमने जब पता किया और सूत्रों से बात की थी उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी, संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिला और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न समुदाय के लोगों ने मौजूदा कानून में बदलाव की मांग करते हुए कई अभिवादन जिसे कहते हैं वो दिए थे। कई चिट्ठियां भी पहुंची थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत पहले शुरू हो गई थी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब और अन्य जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनके कानूनों की प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि इनमें से किसी भी देश में एक संस्थान को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी गई हैं। यानी कि इस्लामिक देशों में भी इतनी शक्तियां किसी भी एक संस्थान को नहीं दी गई हैं, लेकिन भारत में दी गई हैं। ऐसे में कई ऐसे आवेदन आए हैं जो उन्हीं के समाज से, उनके बुद्धिजीवी, महिला और शिया, बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों से आए हैं। अब आप देखिए, 2013 के यूपीए सरकार के दौरान मूल अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी। ये एक राजनीतिक बात है। अब जब बात होगी तो याद किया जाएगा 1995 में
कैसे, और उसके बाद 2013 में कैसे वक्फ बोर्ड को अपार शक्तियां दे दी गई थी। अब देखिए, अब इस पर देखिए ओवरहाउल होगा, उस पर खींचतान होगी, तमाम तरीके की, आप देखेंगे कि कल से पूरा एक हफ्ता संसद में गूंजने वाला है। लेकिन ये संशोधन वक्फ अधिकारी जो 2013 में यूपी सरकार ने किया था, ये संशोधन वक्फ अधिकारी, व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित कई राज्य संस्थानों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। वजह है कि जब आप किसी भी संपत्ति को अपनी क्लेम कर देते हैं तो वो आपकी हो जाएगी। अब उस पर मालिकाना हक की बात होगी, हो सकता है वो किसी एक समुदाय के पुराने राजा या अपने पूर्वजों की जमीन हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा उस पर खींचतान रही, पर क्योंकि उनको अपार शक्तियां थी। अब आप देखिए वक्फ बोर्ड की संरचना में भी जो बदलाव की बात है वो आप समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, विधेयक में वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव और उसके साथ वर्तमान कानूनों में कुछ प्रावधानों के निरस्त करने का जो प्रयास भी किया जाएगा। अब इसमें देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में एक वक्फ द्वारा औकाफ यानी कि दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति, तो कई बार एक हिडन संपत्ति भी दे दी जाती है, दान कर दी जाती है, तो इन सबको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की भी कवायद यहाँ पर है। देखिए, वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करने वाला व्यक्ति होता है जब उसमें करे। लेकिन अब उसमें भी कई ऐसी आवेदन आए हैं, शिकायत आई है कि ये जबरन हुआ है। उन सबको ठीक करने के लिए ये कानून में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में इसका क्या होगा। उन राज्यों में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जैसे, और इसके साथ साथ उन जो प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम अपने आप में एक बड़ी संख्या में है, जहां पर वक्फ बोर्ड जैसे 30 वक्फ बोर्ड हैं 28 राज्यों में, यानी कि लगभग हर एक राज्य में एक वक्फ बोर्ड है, तो वहां पर किस तरह का रिएक्शन आएगा, इसको लेकर किस तरह से लिया जाएगा। अदिति, अभी आपने जिक्र किया था कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल सरकार संसद में इसको लेकर आ सकती है। क्या लग रहा है आपको, आपका आंकलन क्या कहता है कि क्या विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा इस कानून को लेकर मोदी सरकार को? देखिए, इस पर चर्चा की मांग होगी। विपक्ष भी फूक फूक कर कदम रख रहा है, विपक्ष सेक्युलर है। और आप देखें, फिर आपने एक राजनीतिक सवाल पूछा है, तो मुझे राजनीतिक इसका जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि देखिए सब कुछ जो भी हो रहा है उसके ठीक बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बड़ी आबादी है मुस्लिम, इसके अलावा आप हरियाणा में भी नूहू और ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर भी बड़ी आबादी है मुस्लिम। इसके अलावा 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पूरी मुस्लिम आबादी है, झारखंड में भी है। ऐसी स्थिति में इस फैसले का इम्पैक्ट सीधा सीधा इन राज्यों के चुनाव में होगा। और अब आप देखें कि आपने पूछा विपक्ष क्या करेगा। देखिए, विपक्ष बार बार ओबीसी आरक्षण और एससी के हित की बात करता है। अब जो मुस्लिम हैं वो जो सारा का सारा वोट देते हैं विपक्ष को। ऐसे में अब ये कुआं और खाई है। अगर एक साथ पूरा विपक्ष इस वक्फ बोर्ड के फैसले और संशोधन पर खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की डर होगा और उसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जब वो उस समुदाय के साथ खड़े होंगे तो दूसरा जो बाहुल्य समुदाय है वो बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आएगा। लेकिन इतने दिनों में विपक्ष ने अपनी राजनीति सेक्युलर रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी रणनीति ऐसा रखेगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो, बार बार इसमें कहीं ना कहीं हंगामा हो। तो हंगामे के आसार ज्यादा हैं, एक सार्थक चर्चा की उम्मीद इसमें कम नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पहले से ही करना चाहती थी और नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में इसको करके कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, जो मैसेज है, वो जो हिंदू समुदाय है, बहुसंख्यक समुदाय है, उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा मैसेज जाने की तैयारी है। देखना ये है कि विपक्ष उस पूरे बहुसंख्यक समुदाय में ओबीसी और एससी की सेंधमारी कर पाएगा या नहीं, यही पूरा निचोड़ है चुनाव का। लेकिन अगर बात करें वक्फ बोर्ड का, तो इसकी तैयारी मोदी सरकार लंबे समय से कर रही थी। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।